नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं स्रोत के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग लास्ट तक सेशन में जुड़े रहेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर करिए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए साथियों, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण में योगदान है? बताइए, फ्रांस, आयरलैंड, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। सिंपल भाषा में कहा जाए साथियों तो डीपीएसपी के बारे में पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। इसे साथियों आयरलैंड से लिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे? आयरिश से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, किससे प्रभावित हुए थे आप लोग का? तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। 2 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए साथियों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, लेकिन 42 नंबर के अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और बात किया जाए साथियों से कहाँ से इस विचार को लिया गया था, इसे रूस से लिया गया था और 42 नंबर अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बात किया जाए कहाँ पर रखा गया है, तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान या यूएसए के संविधान। उद्देशिका की विचार कहाँ से लिया गया है? तो साथियों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने कीजिएगा। उद्देशिका की विचार की बात किया जाए तो आप लोग यूएसए करिएगा, ठीक है। यूएसए से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उद्देशिका की भाषा की बात की जाएगी, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। विचार की बात की जाए तो आप लोग यूएसए कीजिएगा और भाषा की बात की जाएगी साथियों तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है उद्देशिका के भाषा को, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विचार की यूएसए से और भाषा की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्मत। बताइए कौन सा इसमें से सर्वोच्च होगा? सर्वोच्च क्या होगा? संविधान होगा या संसद होगा या धर्म होगा या सर्वोच्च न्यायालय होगा? देखिए साथियों, संसद की बात की जाए वो भी संविधान से ही चलता और सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो वो भी संविधान से ही चलता। और भारत में किसी धर्म का पालन करना तो भी संविधान के अंतर्गत ही होता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? बी होगा। सबसे सर्वोच्च क्या होगा? आपका संविधान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण की बात की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। न्यायिक पुनरीक्षण की बात की जाए साथियों तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आप लोग 6 नंबर का आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है कहाँ पर? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में या केवल यूके में? साथियों ध्यान दीजिएगा, हमने अभी पिछला क्वेश्चन कराया है तो न्यायिक पुनरीक्षण की बात की गई थी तो कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए से लिया गया था। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग इसका आंसर सोच करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? भारत और यूएसए में आपका न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग इसका आंसर सी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के रूप में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता। तो भारत में एक ही नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, तो यह आपका समान नहीं है। संविधान की 3 अनुसूचियां की बात की गई है, तो यह भी आपका सही नहीं है। और न्यायपालिका की द्वैधता नहीं। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, यही आपका क्या है? समान है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के रूप में। तो 8 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आप लोग इसका आंसर करिए। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। बताइए, संघात्मक व्यवस्था की बात की जा रही है, तो इसे किस देश से संबंधित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संघात्मक आपका कनाडा से संबंधित है। आप लोग 9 नंबर का आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? आप लोग इसका आंसर करिए। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? संघवाद की बात की जाएगी तो साथियों यह आपका कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। कहाँ? कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। तो 10 का आंसर आप लोग बी करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यों की संघ की परिकल्पना कहाँ है? आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 1 में कहा गया है। क्या? आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और इसकी परिकल्पना आपका कनाडा से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा? तो देखिए साथियों, भारत में 3 सूचियों की बात की गई है, और 3 सूचियों के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण किया गया केंद्र और राज्य के बीच। उसी में से कौन कौन सी सूची होती है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात की जाए साथियों समवर्ती सूची की, यह आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और समवर्ती सूची पर क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? आयरलैंड की संकल्पना पर आधारित है या आयरलैंड से लिया गया है। और आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच इसे रखा गया है। और भाग कौन सा आता है? तो भाग 4 में आता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भाग 4 में आता है टीपीएसपी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति की अध्यक्ष कौन था? ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर 2 चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है, संविधान की समितियां और संविधान के स्रोत। तो ठीक है, अभी तक हमने संविधान की स्रोत को क्वेश्चन किए, अब समितियों के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए। बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा की संघ संविधान समिति की बात की जाएगी तो यह आपके जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसे आप लोग सी करेंगे इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो देखिए साथियों, बी आर अम्बेडकर की बात की जाएगी तो यह आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति में सदस्यों की बात की जाएगी तो 6+1 आप लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल आपके कितने थे? टोटल आपके 7 सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष को लेकर के भी, और सिर्फ सदस्यों की बात की जाएगी तो 6 सदस्य थे। और झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो आपके सरदार पटेल इसका आंसर होगा। डी नंबर इसका आंसर सही होगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों मैंने अभी पीछे बताया है, प्रारूप समिति की बात की जाएगी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 16 का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव या अंबेडकर? आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिए। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। तो आप लोग 17 नंबर का क्वेश्चन बी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इस बात को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कितने अन्य सदस्य, न कि सदस्य पूछा जा रहा है। तो कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। टोटल सदस्य आपके 7 थे। टोटल मेंबर आपके 7 थे, जिसमें अध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर के 7 मेंबर थे और अन्य सदस्य की बात की जाएगी तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर व जवाहरलाल नेहरू? आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसमें जवाहरलाल नेहरू आपके पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं बने थे। इसमें कौन कौन था? तो मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। आइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, इसे आप लोग आंसर करिए। 13 दिसंबर 1946। तो साथियों 9 दिसंबर को तो हमारा संविधान क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर आगे चल करके 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें सरदार पटेल को क्या किया जाता है? परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है संविधान सभा का। और वही आगे चल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है किसका? कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो आपका 29 अगस्त 1947 को किया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में इसको गठन किया गया, प्रारूप समिति की अध्यक्षता में गठन किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या डॉक्टर BR अम्बेडकर? 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, झंडा समिति की बात की जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आप लोग 21 का आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब करिए, क्या होगा इसका आंसर? भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में जो वर्णित समवर्ती सूची है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, एक बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्या सूचियां 3 होती थी? 3 सूचियां हैं, क्या उनका? 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है। क्या क्या? तो ध्यान दीजिएगा, संघ सूची और राज्य सूची, और दूसरा क्या? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इन 3 सूचियों का वर्णन किया गया और विषय की बात किया जाएगा। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं और राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत 51 विषय आते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। संघ सूची पर राज्य सरकार कानून राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा?
तो राज्य सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची पर आपका संघ और राज्य दोनों बनाएगी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर मुलाकात होगी ऐसे नेक्स्ट सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।